इस वक्त हमारे साथ एम्स के डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी के डॉक्टर सुधीर रावा हैं, उससे बातचीत करते हैं। सर, जो एम्स स्टडी कर रही है, उस स्टडी में सर क्या निकल कर अब तक आया है और आप लोग उस स्टडी को किस तरह से कर रहे हैं सर? ये जो स्टडी शुरू किया गया था विद द हेल्प ऑफ आईसीएमआर, तो डीजे आईसीएमआर सब लोग में एक क्वेश्चन था कि यंग डेथ आजकल जो कॉमन हो रहा है, सो ये क्यों हो रहा है, कॉज क्या है, तो वो देखने के लिए ये स्टडी शुरू किया गया था। हमने अभी तक ऑलमोस्ट 100 केसेस का कंप्लीट डिटेल स्टडी हमने कर लिया है विद द हेल्प ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन। इट इंक्लूड्स ईच एंड एवरी पार्ट, जो भी काज हो सकता है वी आर आइडेंटिफाइंग दैट काज, वेदर काज देखने से दिख जाएगा, एक्सरे से दिख जाएगा, रेडियोलॉजी से दिख जाएगा, या माइक्रोस्कोपी में, एंड इवन मॉलिकुलर लेवल में। एवरी स्टेप वी आर इंक्लूडिंग दिस। इसमें अभी इंटरिम रिपोर्ट हमने आईसीएमआर को सबमिट किया है फॉर पब्लिकेशन, इट्स अंडर रिव्यू, वो आ जाएगा। बट इसमें इनिशियली जो इंटरिम रिपोर्ट है, इसमें ये पता चल रहा है कि 18 to 45 ईयर्स में कोरोनरी आर्टरी डिसीज, जो हार्ट अटैक हम यूजुअली लेमन टर्मिनोलॉजी में यूज़ करते हैं, वो अराउंड कॉजिंग फर्स्ट मेजर कॉज ऑफ डेथ। उसके बाद जो सेकेंड जो है, इसमें कुछ नहीं मिला, वी कॉल इट एज अनएक्सप्लेन डेथ। तो उसके बाद ये पता चला हमें कि ये जो यंग डेथ कोरोनरी आर्टरी डिसीज से हो रहा है पोस्ट कोविड एरा में, वी आर डॉक्यूमेंटिंग नाउ। पहले डॉक्यूमेंट नहीं करते थे, स्टडी नहीं हुआ था। कोविड से पहले भी ये पैटर्न था या कोविड के बाद यह पैटर्न चेंज हुआ, उसके लिए विद द हेल्प ऑफ फॉरेंसिक डिपार्टमेंट जो भी मार्चरी में जो भी केस आए थे, पूरा डाटा हमने 5 साल का निकाला था। डाटा रेडी किया, कंपेयर किया गया कि प्री कोविड और पोस्ट कोविड में यंग इंडिविजुअल्स में डेथ का कॉजेस क्या क्या है। जो हमने कंपेयर किया गया, तो इफ़ यू सी द पैटर्न, मतलब हार्ट अटैक अब ज़्यादा है, पहले भी ज़्यादा था। नेक्स्ट कॉमन कॉज में कुछ नहीं मिला था, पहले भी ऐसा ही था। द पैटर्न ऑफ डेथ इन सडन यंग डेथ में, यंग इंडिविजुअल्स में, द पैटर्न इन प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड में सेम ही है। हमने पहले नेग्लेक्ट किया गया, डॉक्यूमेंट नहीं किया गया था, अब हम डॉक्यूमेंटिंग ईच एंड एवरी कॉम्पोनेंट। तो दिस स्टडी विल गो ऑन। और इसमें जो भी हमने स्टडी किया है, सब लोगों ने वैक्सीन लिए गई है, सबका वैक्सीनेशन हो चुका है, किसी में 2 डोज और किसी में बूस्ट डोज भी हो चुका है। बट वैक्सीनेशन के इफेक्ट से ये लोग मर गए, ऐसा कुछ हमें स्टडी में मिला नहीं। सर, जो आपकी ये इंटरिम रिपोर्ट आई है और बाकी जो भी आनी बाकी, वो कब तक आएगी और उसमें सर क्या हमको स्टडी निकल कर सामने आएगी? हाँ, इसमें पूरा रिपोर्ट हम सबमिट करने में, आईसीएमआर पब्लिश करने में 1 साल तो लगेगा, क्योंकि सब में मॉलिकुलर एनालिसिस करना बाकी है, उसमें टाइम लगेगा मॉलिकुलर लैब में। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, जिसमें हम पहले सोचते थे कुछ नहीं मिला, अनएक्सप्लेन डेथ जो बोल रहे थे, जिसमें हमने मॉलिकुलर स्टडी किया, आधा डेथ में हमें मॉलिकुलर कॉज मिला है। तो मतलब उनमें जेनेटिक कॉज पहले से ही था। दे आर नॉट डाइड ड्यू टू वैक्सीनेशन, दे हैड सम जेनेटिक अबनॉर्मलिटी इन द हार्ट। ये कभी डॉक्यूमेंट इंडिया में हुआ नहीं। दिस विल बी द फर्स्ट स्टडी फ्रॉम इंडिया। जब रिपोर्ट होगा आईसीएमआर से, दिस विल बी द फर्स्ट लार्जेस्ट स्टडी फ्रॉम इंडियन का। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एम्स के डॉक्टर, जिन्होंने विस्तार से बताया कि आखिर जो एम्स स्टडी कर रही है कोविड वैक्सीन को लेकर, कि आखिर क्यों यंग लोगों में लगातार सडन डेथ हो रही है, उस पर क्या अब तक रिजल्ट सामने आने। दिल सेंटिव इंडिया के लिए पल्लव मिश्रा।